जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण हे वासुदेव। हे नाथ नारायण हे वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए विचार करते हैं भगवान की श्री वाणी भगवत गीता पर। हम सभी भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में आज पुनः उपस्थित हैं और प्रातः की वेला में ये गीता ज्ञान सत्र जब आयोजित होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रकृति ने समग्र व्यवस्था की है। व्यवस्थापक तो वास्तविक रूप से प्रकृति ही है। अनेक प्रकार के वस्तुओं को, अनेक प्रकार की क्रियाओं को और अनेक प्रकार के संसाधनों को प्रकृति के द्वारा निर्मित किया जाता है। प्रकृति अपने वास्तविक स्वामी भगवान श्री गोविंद की वाणी की चर्चा के लिए यहाँ पर उपस्थित होकर के अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं करती है। ऐसे प्रकृति माता को सादर प्रणाम और भगवान श्री गोविंद को भी कोटिसा नमन। आप सभी उपस्थित महानुभावों को भी हमारा कोटिसा अभिवादन। आइए चलें कल के सत्र के आगे की ओर बढ़े उन्मुख हों। अध्याय संख्या 14 और चूँकि धीरे धीरे अध्याय ये समापन की ओर है और श्लोक संख्या 23 के लगभग संपूर्ण भागों पर चर्चा हो चुकी है। चर्चा नेंगते पे रह गई थी, न इंगते। श्री भगवान ने कहा उदासीनवत आसीना गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति नेंगते। जो त्रिगुणातीत पुरुष है उसका लक्षण क्या है? वह महापुरुष उदासीनवत निश्चित रहता है। संसार से कोई अभिप्राय नहीं, संसार से कोई अर्थ नहीं उसका होता है। उदासीनवत आसीना और गुणैर्यो न विचाल्यते, और उसे त्रिगुण विचलित नहीं कर सकते। और ऐसा समझकर, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर वह श्री भगवान के गोविंद, श्री भगवान गोविंद के चिंतन में स्थित रहता है और न इंगते। उस चिंतन से वह विचलित नहीं किया जा सकता, उस चिंतन से वह हटाया नहीं जा सकता। तो न इंगते पर अवशेष था। तो आज की चर्चा को हम इसी विषय पर केंद्रित करने का प्रयास करेंगे कि न इंगते का क्या अभिप्राय है। देखिए, न इंगते पर चर्चा करने से, उसकी व्याख्या करने के लिए इस श्लोक के शेष भाग पर हम दृष्टि डालते हैं कि जो त्रिगुणातीत, त्रिगुणों से अतीत हुआ महापुरुष है, वह
पहली बात, उदासीन भाव से स्थित रहता है। पहली बात, उदासीन भाव से, यानी संसार से, संसार की क्रियाओं से, संसार की स्थितियों से, संसार की वस्तुओं से उसका कोई अभिप्राय नहीं रहता। तो वो सीधी सी बात ये है, संसार की वस्तुओं से, संसार की स्थितियों से, संसार की क्रियाओं से उसका कोई भी अभिप्राय रहता नहीं। ये विशेष बात है इसमें। तो रहता नहीं, तो इसी को श्री भगवान ने उदासीनवत आसीना कहा है। इस संसार में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, प्रकृति क्या कर रही है, और संसार में जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस विषय का विचारण उसके मन में होता नहीं। ये बात इस पर समझें आप। उदासीनवत साक्षी भाव से, जैसे एक शिशु बैठकर अपने परिवार की गतिविधियों को सामान्य रूप से देखा करता है, और उस बालक को अगर घर से बाहर ले जाएंगे और कहीं बिठा देंगे तो भी वह संसार की क्रियाओं को सामान्य रूप से देखता रहेगा, उसमें वह लिप्त नहीं होता है। इतनी सी बात है, उसकी लिप्तता उसमें नहीं है, वो लिप्त नहीं होता। और संसार की समग्र क्रियाएं वह शांत भाव से देखा करता है। तो कैसी स्थिति है, वैसी ही स्थिति त्रिगुणातीत मनुष्य की होती है। वो जितनी भी क्रियाएं हो रही संसार में, उससे अपना संबंध जोड़ता नहीं, उससे अपना संबंध मानता नहीं। अब जब जोड़ता और मानता नहीं है तो उससे संबंध तोड़ने जैसी बात नहीं आती। जब हम संबंध जोड़ते हैं तो संबंध कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, कभी जुड़ते हैं, कभी टूटते हैं, और संबंध जुड़ा ही नहीं है तो टूटा हुआ पहले से है, जुड़ा नहीं है। तो हम सभी क्या करते हैं, हम सभी सामान्य रूप से संसार के संयोग में रहते हैं, और संसार से वियोग होने पर इसी कारण हमें दुख होता है। जो संसार से संयोग मिलने पर हमको सुख मिल रहा था, वह सुख नहीं मिल रहा, अब समाप्त हुआ। और जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही मन के अंदर एक विशेष प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जाती है। अरे सुख मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा, तो अब नहीं मिल रहा तो दुख है, और जो मिल रहा था तो सुख है। तो ये उदासीनवत भाव के प्रतिकूल भाव है। ये क्या है, उदासीनवत भाव के प्रतिकूल भाव है। और जो त्रिगुणातीत महापुरुष है वह संसार से संबंध जोड़ता ही नहीं, न सुख लेता है वो, तो सुख लेता नहीं है तो जो भी क्रियाएं, वस्तु, स्थितियां होती हैं उनको निरपेक्ष भाव से देखा करता है वो। जैसे हम क्या करते हैं, हम किसी वस्तु, स्थिति और क्रिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। जैसे हमें लगे कि ये वस्तु, स्थिति, क्रिया हमको सुख देगी तो उसकी ओर आकर्षण हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, और उस आकर्षण में फंसकर हम उसके समीप जाने का प्रयत्न करते हैं, उससे संयोग का प्रयत्न करते हैं। और ये संयोग का जो प्रयत्न है वह हमारे लिए
दुख सिद्ध होता है, वैसा अन्य लोगों में नहीं होता। उसमें जो जो महापुरुष है, जो त्रिगुणातीत है, वह संसार से संबंध जोड़ता नहीं, संसार की क्रियाओं को, वस्तुओं को, स्थितियों को सामान्य रूप से देखा करता है, सहज भाव से देखा करता है, उससे प्रभावित नहीं होता। इसी बात को यहाँ पर श्री भगवान ने उदासीनवत आसीना कहा। और दूसरी बात ये कही, गुणैयो न विचाल्यते, गुणों से विचलित नहीं होता वो। हम सभी क्या होते हैं, हम सभी गुणों से विचलित हो जाते हैं। जैसे सत्वगुण की जब प्रबलता होती है तो सत्वगुण की वृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। यद्यपि सत्वगुण की वृत्तियां साधक के लिए लाभप्रद होती हैं, परंतु उनमें जो सुख लेने का भाव है, वह साधक के लिए बंधन है। क्या है? वह ही साधक के लिए विशेष रूप से बंधन होता है। तो हम करते ये हैं कि सत्वगुण बढ़ने पर सत्वगुण की वृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं। दूसरा है, रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो रजोगुण की जो वृत्तियां उनमें संलग्न हो जाते हैं। रजोगुण का जो काय रूप है वह चूंकि संसार के बाहर भी है और हमारे अंदर भी है। रजोगुण हमारे अंदर भी है, रजोगुण संसार में भी है। तो संसार के रजोगुण और हमारे अंदर के रजोगुण का मिलाप हो जाता है, और मिलाप होने पर हम पूरी तरह से रजोगुणी स्वभाव में बढ़ने लगते हैं। ये चीज़ है, सबसे बड़ी बात यह है, रजोगुण से हम प्रभावित हो जाते हैं। और फिर गुणों से हम गुणों का जो प्रभाव है उससे विचलित होते हैं। जैसे रजोगुण के प्रभाव से हमारे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं स्वतः ही जागृत होती हैं। तो स्वतः ही जब इच्छाएं जागृत होती हैं तो जागृत होने के उपरांत क्या होता है? जागृत होने के उपरांत हमारे अंदर क्रियाएं होने लगती हैं। समझो आप, रजोगुण से जैसे जैसे ही हम प्रभावित होते हैं और इच्छा, तृष्णा, प्रयत्न, ये सब क्रियाएं जब आरंभ होती हैं तो हम उससे विचलित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो श्री भगवान ने कहा था कि जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह हमारी तरह से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह त्रिगुणों के प्रभाव से विमुक्त हो गया है। जैसे किसी स्थान विशेष में या किसी नगर विशेष में पर्यावरण दूषित हो, वहाँ की हवा दूषित हो, तो जब तक वहाँ रहते हैं, हम उस क्षेत्र में रहते हैं, तब तक उस क्षेत्र का जो दूषित पर्यावरण है, दूषित हवा है, वह हमको प्रभावित करती है। और जैसे ही हम उस नगर से बाहर होते हैं, उससे दूर हो जाते हैं, तो जो शुद्ध हवा है वह हमको मिलती है। तो उस दूषित हवा से हम जब प्रभावित हो रहे थे, अब हम प्रभावित नहीं हो रहे। बिल्कुल यही ठीक स्थिति त्रिगुणातीत मनुष्य की है कि वह कल प्रभावित हो रहा था, अब उसने गुणों का उल्लंघन कर लिया तो उससे अब वो प्रभावित नहीं हो रहा है। अब गुणों से प्रभावित नहीं हो रहा है वो, और गुणों से प्रभावित न होने के कारण उसके अंदर गुणों के प्रति विचलन नहीं है, गुणों से विचलन नहीं है।
दूषित पर्यावरण का प्रभाव नहीं है, ये सामान्य रूप समझें आप। उसी प्रकार गुणों का प्रभाव उसके ऊपर है नहीं, तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की जो वृत्तियां हैं वह उसमें नहीं रहती, ये बात श्री भगवान कहते हैं। और इत या अवतिष्ठते, ये विशेष बात यहाँ पर है। जब गुणों का, जब संसार में मनुष्य नहीं रहता है, गुणों के प्रभाव में नहीं रहता है, तो वो रहता कहाँ है? इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री भगवान ने कहा या इत या अवतिष्ठते। जब हम संसार के विषयों के चिंतन से प्रभावित नहीं होंगे, तब हम परमात्मा की ओर प्रभावित हो जाएंगे। इसको ध्यान रखना है, इस चीज़ को आप। जैसे बहुत से लोगों का मत ये होता है कि हम संसार में भी रहेंगे, संसार का आनंद लेंगे, धन का संग्रह करेंगे, संपत्ति बनाएंगे और संसार के विषयों का उपभोग भी करेंगे और आध्यात्मिक चिंतन भी करेंगे। तो ये मान्यता जो है वर्तमान समय में बलवती हो गई कि दोनों बातें करेंगे, हम दोनों पथ पर अनुगमन करेंगे। जैसे आप एक समय एक ही पथ पर चल सकते हैं, एक ही पथ पर यात्रा कर सकते हैं। अगर दो रास्ते हैं तो उन दोनों रास्तों पर एक साथ गमन नहीं होता, एक ही पथ पे होता है ना। वैसे ही संसार का पथ अलग है, पृथक है, और परमात्मा का पथ पृथक है। जब हम संसार के पथ के अनुगामी होते हैं तो जो परमात्मा का पथ है उसके अनुगामी नहीं हो सकते। इस सिद्धांत को हमें मानना चाहिए। संसार में संलग्नता होगी तो परमात्मा से वियोग होगा, परमात्मा संलग्नता नहीं होगी उस समय, उस काल में भी नहीं होगी, और संसार के संयोग के प्रभाव से हम परमात्मा की ओर उन्मुख नहीं हो पाते। विशेष बात ये है। तो यहाँ पर श्री भगवान जो कहना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य, जो महापुरुष त्रिगुणातीत हो गया है, वह परमात्म चिंतन में एक ही भाव से स्थित रहता है। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पर है कि जो परमात्मा के उन्मुख हो गया है वो परमात्म चिंतन में एक ही भाव से स्थित रहता है। ये कथन उनका है। या अवतिष्ठति, वह परमात्मा में स्थित रहता है। ये बात श्री भगवान ने कही। कब स्थित रहता है? उसके पहले जो बताया उस पर विचार करें आप कि उदासीनवत स्थिति आ जाए अगर आपकी, परमात्मा चिंतन में कब आएंगे, परमात्मा के नित्य संयोग में कब आएंगे। इस बात को समझने के लिए जो शेष पहले जो श्री भगवान ने कथन किया है उस भाव पर हमें विचार करना पड़ता है कि हमें परमात्मा के साथ जो हमारा संयोग है, जो हमारी नित्य स्थिति है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उदासीन, संसार से उदासीनवत आसीन रहना पड़ेगा। दूसरी बात, हम गुणों से विचलित नहीं होंगे। और तीसरी बात ये मानेंगे कि गुण ही गुणों में बढ़ रहे हैं। उसकी कल व्याख्या हमने की थी कि गुण बाहर भी हैं, गुण भीतर भी हैं। तो गुण जब बाहर भीतर हैं तो गुण ही गुणों में बढ़ते रहते हैं। जो बर्ताव होता है, जो व्यवहार होता है, वो गुणों का आपस में हुआ करता है। जो वृत्ति जैसी स्थिति, जैसी वस्तुएं, जैसा स्थितियाँ और जैसा क्रियाएं होती हैं संसार में,
तो हम जिस गुण से प्रभावित होते हैं वैसी क्रियाएं, वस्तुएं और स्थितियों की अपेक्षा करते हैं और उनसे संयोग का प्रयास करते हैं। ये बात है। यहाँ पे जो कहा श्री भगवान ने गुणा एव वर्तन्ते, उसका ये अभिप्राय है। अब ये 3 बातें श्री भगवान ने पहले कह दी, तो इन 3 बातों का अनुकरण करना है, मानना है, जानना, उनका अनुकरण करना है, तब ये स्थिति आएगी। या अवतिष्ठति, वो तब परमात्मा में स्थित हो जाता है। गुणातीत पुरुष जो है उस स्थिति में परमात्मा में स्थित हो जाता है। और फिर श्री भगवान ने कहा कि न इंगते, उसे वहां से विचलित नहीं किया जा सकता। पर जैसे कोई व्यक्ति को किसी कारण बहुत धन की प्राप्ति हो जाए, या तो प्रारब्धवश हो जाए और या परिश्रम से हो जाए, तो मनुष्य उस धन से अपने को अलग नहीं करना चाहता, वो उसके साथ लगा रहना चाहता है। जैसे किसी मनुष्य को बहुत विशद सत्ता प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए? विशद सत्ता प्राप्त हो जाए, तो विशद सत्ता प्राप्त होने पर मनुष्य उसी सत्ता में रहना चाहता है, उस सत्ता से पृथक नहीं होना चाहता। क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि उस सत्ता में उसको सुख मिल रहा है। जैसे किसी को बहुत संपत्ति मिल जाए तो उस संपत्ति से अपने को अलग नहीं करना चाहता, वो नहीं चाहता है कि उस संपत्ति से हम पृथक हों, क्योंकि उस संपत्ति का जो प्रभाव है वो रहता है। वैसे ही परमात्मा में स्थिति हो जाती है, जिसके लिए यहाँ पर अवतिष्ठति पद का प्रयोग हुआ है। तो अवतिष्ठति हो गई, उसका नित्य संयोग हो गया, तो नित्य संयोग होने पर वह परमात्मा सत्ता से अपने को पृथक नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा की सत्ता से विशाल सत्ता इस ब्रह्मांड में दूसरी नहीं है। जैसे हम बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की सानिध्यता में आ जाएं, जैसे कोई किसी बहुत बड़े संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो और हम उसके पास पहुंच जाएं और वह हमसे कहे कि आप बैठिए ही, तो क्या करेंगे हम? तो हम उससे अलग नहीं होना चाहते हैं, उसका संयोग चाहते हैं कि यह जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है इसके हम संयोग में रहें, उससे हम चलायमान नहीं होना चाहते, उसके संयोग की स्थिति निरंतर चाहते हैं कि हमारा इसका साथ निरंतर बना रहे। क्यों? क्योंकि वह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, सत्ता वाला है, संवैधानिक दायित्व का बड़े दायित्व का निर्वहन कर रहा है। तो बड़े दायित्व का निर्वहन करने वाले व्यक्ति के साथ हम रहना चाहते हैं। अब परमात्मा के संबंध में विचार करें। परमात्मा तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक विशिष्ट सत्ता वाला व्यक्ति है। व्यक्ति कहें उसको, या कहें कि सर्वाधिक विशिष्ट सत्ता है। जैसे उसके लिए कहते हैं कि सर्वशक्तिमान है, सर्वदर्शी है, सर्वंतर्यामी है, त्रिकालज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है। तो ऐसी सत्ता से जब संलग्नता हो जाती है, त्रिगुणातीत पुरुष की हो जाती है, तो उससे वो विचलित नहीं होता।
वो उससे हटता नहीं है। कैसे हटेगा? अब बताइए भाई, संसार का उदाहरण हमने दिया। संसार में बहुत धन मिल जाए आपको और वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, तो हम ये चाहेंगे कि हम इस धन से अपने को पृथक न करें। जैसे आपका कोई साम्राज्य बन जाए, कोई बड़ा आश्रम बन जाए, या बहुत विशाल भवन बन जाए आपका, तो क्या आप उस भवन से अलग होना चाहेंगे? नहीं होना चाहेंगे। उस भवन में रहना चाहेंगे। या विषयी मनुष्य को कहीं पर विषयों का संकलन मिल जाए, विषयों का संकलन मिलने पर वह उससे विचलित नहीं होना चाहता। ये बात है ना, वह विषय में ही डूबना चाहता है। क्योंकि विषयों के उपभोग में उसको आनंद का आभास हो रहा है, उसको सुख मिल रहा है ना, तो सुख मिलने पर वह उन विषयों से पृथक नहीं होना चाहता, न इंगते। और प्रयास करने पर भी हम उस व्यक्ति को विषयों से पृथक नहीं कर पाते। विशेष बात देखिए आप, अगर हम प्रयास भी करें कि उसको अलग कर दें विषय से, तो हम उसको विषयों से पृथक नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उसको उसमें सुख मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सुख मिल रहा है। इसलिए उसको विषयों से हम पृथक नहीं कर पाते और विषय उसके साथ रहते हैं। ये तथ्य है। तो विषयों से हम उसको विचलित नहीं कर पाते। वैसे ही श्री भगवान कह रहे हैं, त्रिगुणातीत मनुष्य की जो स्थिति है वह परमात्मा में हो जाती है। तो त्रिगुणातीत मनुष्य की स्थिति परमात्मा में जब हो जाती है, तब परमात्मा में स्थिति होने पर, परमात्मा से संयोग होने पर, वह जो महापुरुष है उसको परमात्मा के संयोग से पृथक नहीं किया जा सकता। न इंगते, उसमें विचलन नहीं होता, उसमें संसार की उम्र की ओर जाने की स्थिति नहीं होती। संसार की उन्मुखता समाप्त हो जाती है, क्योंकि गुणों का जो प्रभाव है, गुणों की जो वृत्तियां हैं, उस पर उसके अंदर रहती नहीं। संसार का प्रभाव नहीं रहता है, गुणों का प्रभाव नहीं रहता है। गुणों का जो कार्य रूप है वह उसको प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो परमात्मिक सत्ता के संयोग में आ गया है। परमात्मा के साथ उसकी नित्य स्थिति है, और नित्य स्थिति होने के कारण न इंगते, उसको हम विचलित नहीं कर सकते। हम जब तक संसार के संयोग में रहते हैं तब तक बार बार विचलन हुआ करता है, संयोग पुनः पुनः परिवर्तित हुआ करते हैं। लेकिन जब वो त्रिगुणातीत महापुरुष परमात्मा के संयोग में आ जाता है तो उसकी उसमें स्थिति हो जाती है। उस स्थिति से कोई व्यक्ति, कोई सत्ता उसको पृथक नहीं कर सकता।